हेलो बच्चों, मैं आशुतोष कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश क्लास पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चूंकि लॉकडाउन चल रहा है बच्चों, तो लॉकडाउन में आप सभी बोर भी हो रहे होंगे। ठीक है, कि क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है बच्चों। आप सभी को एक अवसर मिला है, तो आप इसे एक अवसर की तरह माने, अवसर की तरह, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह आप अपनी तैयारी को ठीक ढंग से करें और अच्छे से आपकी जो भी कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करें। और यही समय है बच्चों कि जिसमें कि आप कुछ भी सीख सकते हैं, नया चीज कुछ भी आप सीख सकते हैं, सीखने की कोशिश कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन बच्चों, शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर टैप करें बच्चों, जिससे कि हमारी कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और बच्चों, इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर एक बार शेयर करें, जिससे कि आपके कोई भी फ्रेंड्स को अगर नीड होगी, जरूरत होगी, तो वो भी आपकी सहारे आकर के इस क्लास को देख पाएंगे। और बच्चों, वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए और अच्छी क्लास लाएंगे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ तक हमने जाना, 4 टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। 4 टेंस हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके जितने भी ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर्स थे हम लोगों ने सारे देख लिए, और सभी के यूजेस को भी बताना था मुझे। तो यूजेस हमने सिर्फ अभी प्रेजेंट सिंपल के यूज को देखा है। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग जितने भी 3 बचे हैं टेंस, उसके सबसे पहले यूजेस को जानेंगे और कुछ मिसलेनियस सेंटेंस बनाएंगे इस पे, और कुछ वर्ड सेक्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैं यूज इसलिए बता रहा हूँ, एक बात मैं ये भी बोल देना चाहता हूँ कि यूज इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपकी एक एडवांस लेवल पे तैयारी हो, एडवांस लेवल पर आप तैयारी कर सके। ठीक है, एडवांस लेवल पे जरूरी है बच्चों तैयारी करना, क्योंकि आप अभी 11th-12th में हैं। मान लिया कि आप 11th-12th, वैसे मैं सभी के लिए क्लास लेके आया हूँ, तो ऐसे जैसे कि आप लोग माने कि आप लोग 11th-12th में हैं। ठीक है, तो 11th-12th में जो है आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 11th-12th में आप बेसिक इंग्लिश पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप बेसिक इंग्लिश ही सीखेंगे पहले। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हमारी क्लास जो है बेसिक इंग्लिश से एक स्टैंडर्ड लेवल इंग्लिश की है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक लेवल से इंग्लिश सीख रहे हैं। आप आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उसमें इंग्लिश आपकी एसएससी की तैयारी करते हैं, तो एसएससी में आपको इंग्लिश मस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं, 60% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी ठीक तरह से नहीं हो पाती है ये 11th-12th में। ठीक है, 11th-12th में अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते इंग्लिश की, और आगे उससे समस्याएं होती है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हम लोग को कोशिश करना है कि हमें अपनी तैयारी अभी ही इस समय में ही ऐसी कर लें जिससे कि हमें आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, तो उसमें आप लोग इंग्लिश में बहुत पीछे छूट जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैं रूल्स इसलिए भी बता रहा हूँ कि आप वहां पर कॉमन एरर बनाते हैं, कॉमन एरर में एरर को स्पॉट करते हैं। ठीक है, कॉमन एरर में एरर को स्पॉट करते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि उस सेंटेंस को, पहले जो भी सेंटेंस रहते हैं उस सेंटेंस को आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, उसे एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो एनालाइज करने पे आपको बहुत सारे ग्रामर के रूल्स याद रखने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर्स याद रखने पड़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके याद रखने पड़ते हैं, तभी आप जो है कॉमन एरर में स्पॉट कर पाते हैं एरर को। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इस तरह से सोच के चलना है बच्चों कि आप अपनी तैयारी एक बेहतर लेवल पे करें, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी, कोई भी समस्याएं ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पहले जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो यूजेस होंगे उससे पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर मिसलेनियस सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के यूज को हमने देख लिया है, और सिंपल प्रेजेंट के यूज में हमने हम लोग जान चुके हैं कि हम लोगों को किस तरह से उसे यूज करना है किसी भी सेंटेंस में। उसी तरह से बच्चों हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसे जान लेंगे, जो कि हमें यूज करने में आसानी होगी ग्रामर्स में। तो सबसे पहले बच्चों इसमें आप एक नोट करके पॉइंट लिखें कि ऐसे कुछ फॉर्म्स है वर्ब के जो कि इसमें यूज नहीं होते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं नोट करके कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं कि ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। देयर आर सम
kinds of verbs which are not used in this tense in ing फॉर्म। तो ing फॉर्म्स में ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिसका हम लोग V4 नहीं बनाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे। दे आर क्या है, तो सबसे पहला आपका है वर्ब ऑफ पोजेशन। पोजेशन मतलब क्या होता है बच्चों, तो हमें जो है हिंदी भी साथ साथ पढ़ते चलना, सीखते जाना है, ठीक है। तो पोजेशन मतलब बच्चों यहाँ पर ये होता है कि आपका किसी से संबंध है, ठीक है, यानी मान लीजिए कि आप किसी वस्तु से ही आपका संबंध है, तो वहाँ पे पोजेशन मतलब अधिकार बोल सकते हैं आप, ठीक है, आधिकारिक है, या फिर चलिए कि पोजेशन ही है, ठीक है। तो वो क्या है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे कि आउन, तो आउन का हम लोग V4 यूज नहीं करते हैं। कंप्राइज, कंप्राइज मतलब क्या होता है बच्चों, तो कंप्राइज मतलब होता है कि तुलना, एक तरह से आप मिलनसार बनना, आप बोल सकते हैं इसे मिलनसार बनना, ठीक है। कंप्राइज, कंसिस्ट, फिर हो गए आपके पोजेस, ये सबके V4 को यूज नहीं करना है पोजेशन में। दूसरे हैं आपके वर्ब ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब अनुपस्थिति, उपस्थिति, ठीक है, उपस्थिति में, किसी की उपस्थिति में हम लोग कौन सा ऐसा वर्ब आएगा जिसको हम लोग को इस टेंस में वर्ब 4 के फॉर्म में नहीं लेना है, तो वो सीन, सीन मतलब आभास होना, दिखना, ठीक है, इसका हम लोग वर्ब 4 नहीं बनाएंगे। लुक, लुक का वर्ब 4 नहीं। और तीसरा हो गया अपीयर, इसका हम लोग वर्ब 4 नहीं बनाएंगे इस टेंस में, ठीक है। और तीसरे हो गए आपके वर्ब ऑफ फीलिंग, वर्ब ऑफ फीलिंग यानी कि जो आभास होता है, जो महसूस होता है, उसके कुछ वर्ब है तो वर्ब 4 नहीं बनाएंगे। जैसे कि पहला है लव, दूसरा है हेट, तीसरा है वांट, फिर है बच्चों डिजायर। मैं साफ साफ लिख रहा हूं, अगर कोई समस्या आती है तो आप लोग हमें प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। वेयर डिजायर, लाइक, एक्सेट्रा, etc, ठीक है, और भी है। और चौथे हैं बच्चे, चौथे हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन। अब कुछ कठिन कठिन शब्द आ रहे बच्चों, आप उसे नोट करते जाएं और नोट करके आप उसके हिंदी जानने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। अभी हम लोग वर्ड सेक्शन पे आएंगे तो हम कुछ स्पेशली जानकारी भी वहां पर आप लोग को देंगे। तो परसेप्शंस मतलब बच्चों क्या होता है, तो परसेप्शंस मतलब यहाँ पर कोई चीज का आप लोग को मतलब कि फील होना, यहाँ पे परसेप्शंस है यानी कि आभास होना। वो वर्ब ऑफ परसेप्शंस क्या क्या आते हैं, तो टेस्ट हो गए, ठीक है, सी हो गया, FEEL फील हो गया, ठीक है, हियर हो गया, और स्मेल, और जो लास्ट है बच्चों, जो लास्ट इसमें है वर्ब ऑफ थाउट। तो थाउट मतलब क्या होता है बच्चों, जो तो वो क्या क्या है बच्चों, तो एग्री है, डिसएग्री है, थिंक है, अज्यूम है, ठीक है, और अगला आपका सपोज है, etc। तो इतना, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हम जो है हिंदी जानना चाहते हैं, ठीक है, तो हिंदी जानना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है बच्चों कि आप स्पेशली वर्ड्स का हिंदी जानें, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिसके आपको बस मीनिंग समझ जाने हैं, उस वर्ड्स कह क्या रहा है, वो वर्ड्स का मतलब क्या है,
हमें वो समझ जाना है। ठीक है, हम जरूरी नहीं कि उसका मीनिंग जाने, शुद्ध शुद्ध हिंदी जाने, जरूरी नहीं है। आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको नॉलेज बस लेना है, उसे समझ जाना है, उस वर्ड को, उस वर्ड्स का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, माने क्या है, बस समझ जाना। जरूरी नहीं बच्चों कि उसका शुद्ध शुद्ध हिंदी हो ही। ठीक है, तो इतने ऐसे वर्ब है जिसका हम लोग वर्ब फॉर आईएनजी फॉर्म नहीं बनाएंगे, आप लोग याद कर लेंगे इसे। ठीक है, जो ऐसे वर्ब है जिसका हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये नोट पॉइंट था, इसे नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके यूजेस को देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट नंबर, दिस टेंस is used to show some probable plan or program। ठीक है बच्चों, आप इसकी हिंदी समझ लीजिए क्या है कि ये जो टेंस है इसका इस्तेमाल कुछ मतलब कि आभास होना, प्रोबेबल यानी कि निश्चित नहीं है। ठीक है, उसका हम लोग बस अंदाजा लगा रहे हैं, उस कुछ अनिश्चित प्लान और प्रोग्राम के बारे में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है बच्चों, तो एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया is bringing about a special edition on दिवाली। कि ये जो है, इस टेंस का इस्तेमाल सबसे पहले आप लोग अनिश्चित, कुछ मतलब संभावित प्लान है, कुछ संभावित प्रोग्राम है, ठीक है, उसकी हम लोग यूज करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, इज ब्रिंगिंग अबाउट अ स्पेशल एडिशन ऑन दिवाली। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया है वो जो है दिवाली में, दिवाली के समय में, ठीक है, वो कुछ स्पेशल एडिशन मतलब कि कुछ स्पेशल अपने न्यूज में वो डालने वाला है। ठीक है, ये संभावित है, ये एक मतलब कि पहले से सोचा हुआ, प्लान किया हुआ है, प्रोग्राम है उनका। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि इस टेंस का इस्तेमाल हम लोग संभावित प्लान और प्रोग्राम के लिए हम लोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि आप लोग ग्रामर्स में जितने भी रूल्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, आप सबको याद रखना आप सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, तो आप उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस से क्या होगा बच्चों, तो प्रैक्टिस करने से आप उसे याद रख पाएंगे। ठीक है, आपको याद रखने में आसानी होगी। इसलिए आप इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा, इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस सब्जेक्ट पे, आपकी उतनी अच्छी इंग्लिश होगी। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। और ये हर क्लास के बच्चों को बोल रहा हूँ, जो भी कंपटीशन में है, जो भी इंग्लिश 11-12 में है, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो सबको मैं ये अपना सजेशन देना चाहूंगा कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होगी। ठीक है, आप जैसे वर्ड्स पे ही आ जाए, तो वर्ड्स को आप याद करने के बजाय सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप वर्ड्स कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब वर्ड सेक्शन पे हम लोग अलग से बात करेंगे आगे। अगला है टू सो। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा कि ये जो है टेंस, ये टेंस कभी कभी जो है हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस को भी दिखाता है। ठीक है, जहाँ की
एडवर्ब्स का यूज उसमें होता है। जैसे कि एडवर्ब्स को वहां पर हमेशा आप लोग कह सकते हैं कि एडवर्ब्स वहां पे हमेशा प्रेजेंट होगा, ठीक है। एडवर्ब का यूज हमेशा होगा। जैसे कि एडवर्ब्स कौन कौन है, ऑलवेज है, कंटिन्यूअली है, कॉन्स्टेंटली है, कंसिस्टेंटली है, ये सब एडवर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे सेंटेंस में, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है कभी कभी ये टेंस में हम लोग हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन का यूज करते हैं, ये दिखाता है। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे सी इज constantly hurting my feelings देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपको एडवर्ब्स देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। ये 4 तरह के एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में इस यूज के साथ आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, तो सी इज कॉन्स्टेंटली हर्टिंग माई फीलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो बोल रहा है इस सेंटेंस में कि वो जो है हमारी फीलिंग्स को मेरी फीलिंग्स को जो है कॉन्स्टेंटली हर्ट कर रही है, ठीक है। यानी कि हर्ट कर रही है मतलब लगातार तरह से वह गुप्त रूप से उसे हर्ट करती आ रही है शुरू से, ऐसा वो कह रहा है सेंटेंस में, ठीक है बच्चों। भावना जो मतलब कि जो भी भावना है, जो भी फीलिंग्स है, वो गोइंग टू के हेल्प से आपको कभी कभी सेंटेंस में देखने को मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल बच्चों पर बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ अपने अंकल को एक नई घड़ी प्रेजेंट करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा इंटेंशन, यानी कि भावना के साथ आपको फीलिंग्स के साथ, इंटेंशन मतलब फीलिंग्स होता है, भावना होती है, ठीक है। वो साथ में आपको सेंटेंस को देखने को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ गोइंग टू, यानी कि गोइंग टू की मदद से आपको सेंटेंस में फीलिंग्स देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सेंटेंस के यूज यहाँ पर ये है, ठीक है बच्चों। तो इस सेंटेंस के यूज इतने ही थे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले टेंस पर। हम लोग क्या देखते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मोस्टली वर्तमान में रह करके कोई काम अगर हो रहा है तो वो पूरा हो रहा है, ठीक है। उसके परफेक्शन को और उसके पूरे होने के भाव को ये टेंस बताता है। इस टेंस में इतना सा यूज होता है कि इस टेंस में जो भी तरह के सेंटेंस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और वो परफेक्टली रूप से हो रहे होते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर प्रेजेंट के किसी भी पॉइंट पर ये। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि आप वर्षों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिली है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप दो टेंस का मिक्सिंग है, ठीक है। दो टेंस मिले हुए हैं। एक आपका हो गया यहाँ पर, यहाँ से तो सबसे पहले आप सेंटेंस जो बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने आपको यही देखना है कि कौन सा सेंटेंस पहले किस टेंस का है। तो आप यहाँ पर से देख रहे हैं कि आप वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें टाइम आ गया, ठीक है। और यहाँ से जो है ये टेंस जो आ रहा है ये आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो आप लोग जो है पहले ये चीज नोट कर लेंगे, पहले ये चीज का ध्यान रख लेंगे कि पहले सेंटेंस को ही आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बनाएंगे। तो इसके स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े थे उस पे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे आप है तो यू। अब इस टेंस में हम लोग जानते हैं कि हैज हैव बीन लगाते हैं, तो यू के साथ हैव लग जाएगा, हैव बीन। कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करना का क्या होता है बच्चों, तो ट्राइंग, ठीक है। यू हैव बीन ट्राइंग। फोर टाइम फैक्टर है, यहाँ पे वर्षों से अनिश्चित समय है, ठीक है। तो फॉर मैनी
ईयर्स। ठीक है, एक सेंटेंस का हम लोग सेंटेंस बना लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से दूसरे सेंटेंस का बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर बीच में आ रहा है लेकिन, तो लेकिन का क्या हो जाएगा बच्चों, बट आपको सफलता नहीं मिली है, तो आपको सफलता नहीं मिली, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बट यू। अब यहाँ पे फिर हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव लगता है, यू हैव अब नहीं है तो नॉट सफलता नहीं मिलना, तो सफलता नहीं, यू हैव नॉट गेट हम लोग बोले थे कि जिसमें भर्तरी को यूज करेंगे, यू हैव नॉट गॉटन, सॉरी यू हैव नॉट गॉट सक्सेस। ये सेंटेंस आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फिर आगे के सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम लोग अपने देश के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक कंटिन्यूअस टेंस है, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे वी, पहले यहाँ पे इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो इंटेरोगेटिव है वर्ड है, तो क्या का हम लोग देखेंगे, तो क्या का हम लोग क्या बनाएंगे, वाट। उसके बाद हम लोग ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं इसके साथ, तो इसके साथ ईजेएमआर का प्रयोग, तो वाट आर वी कर रहे हैं, तो डूइंग। अब अपने देश के विकास के लिए पूरा, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भूलना नहीं है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि आप जितने ज्यादा पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस सेंटेंस बना के ही करना बच्चों। तो जितने ज्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतने ज्यादा आपके स्ट्रक्चर पे प्रैक्टिस हो जाएगी, और स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करके आप मिक्सिंग सेंटेंस भी आराम से बना सकते हैं। और जितने सेंटेंस बनाएंगे आपके लिए उतनी ज्यादा बेनिफिशियल है ये आपके लिए। ठीक है, तो आप कोशिश करें जितने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बनाएं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि हमारी जानकारी आपको हेल्पफुल रही होगी, हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो अगर हमारी आपको ये जानकारी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम भी मोटिवेट होंगे और आपकी अच्छे क्लास लाएंगे आपके लिए। ठीक है बच्चों, और देखने के लिए काफी धन्यवाद आप लोगों को क्लास के। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।